हेलो लाडलो, कैसे हो? तो वेलकम बैक अगेन। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे रेशनल नंबर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि मोस्ट अवेटेड वीडियो है एक्चुअल में, इसका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है। आगे आने वाले का मतलब ये है कि आप इसका यूज़ सीखोगे। 11th में आपको काम आएगा, 10th में तो आएगा ही, 11th में काम आएगा, 12th में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काम आएगा। और ये वाला जो टॉपिक है अपना ये है कि हम लोग अब डेसिमल एक्सपेंशन को, डेसिमल नंबर को कैसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि अब तक हम लोगों ने सीखा था कि हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे पी अपॉन क्यू फॉर्म को बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि अब हम लोग वो जो नंबर आया था हमारे पास में, कौन सा नंबर आया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर आया था, उसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इस फॉर्म में पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं चीजों को कि जैसे एक नंबर था 3.5 पर बार। ठीक है, इस नंबर को हम लोग कैसे चेंज करेंगे पी अपॉन क्यू फॉर्म में। अगर आपके पास में नॉर्मल 3.5 होता तो आप सिंपली अपॉन में 1 लगाते और एक 0 लगा देते, तो आपका काम हो जाता। 35 अपॉन में 10 आप 5 से कट कर देते, 5 7 जा 5 2 तो 7/2 आपको सीधा सीधा मिल जाता। तो ये आपका जनरल फॉर्म होता है किसी भी डेसिमल नंबर को चेंज करने का पी अपॉन क्यू फॉर्म में। लेकिन अगर नंबर ये है तो इसमें तो क्योंकि 5 तो सीधे सीधे जा रहे हैं ना, इनफाइनेटली मूव करते जा रहे हैं, तो आप कितने 0 लगाओगे? अब 0 तो आप इनफाइनेटली लगा नहीं सकते हो, और अगर 0 आप इनफाइनेटली नहीं लगा सकते हो तो क्या? तो यही है कि अब आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप इस नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ। क्योंकि कल हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना सीखा था पी अपॉन क्यू फॉर्म को। ठीक है, तो रेशनल नंबर अगर ये है तो रेशनल नंबर का मतलब होता है कि वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ जाता है, जहां पर पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है। तो अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसी टॉपिक पर हमारा पूरा वीडियो है। हम डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे, अलग अलग कंडीशंस देखेंगे, जहां पर हम लोग इस टाइप के नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ टॉपिक। तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम आपको उन चीजों से जिनको हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो पहली बात हम लोग सीख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम दो तरह के नंबर्स के बारे में सीखेंगे। पहला, वो नंबर्स, वो रैशनल नंबर जो कि कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। ये तो बहुत इजी होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले तो बहुत इजी होते हैं। दूसरे वाले जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये अपने आप में दो तरह की सीरीजेस रखते हैं। पहली सीरीज होती है प्योर रिकरिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर रिकरिंग, यानी प्योर रिपीटिंग। और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपके पास में 3.5 है, सिंपल। ठीक है, 4.83 है, पर्टिकुलर नंबर के बाद में जाकर के ये क्या करता है कि टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद में ये आगे कोई नंबर नहीं रखता है। तो इन नंबर्स को चेंज करना बहुत इजी होता है। इन नंबर्स को चेंज करने का सीधा सा रूल होता है कि वो डेसिमल के रूल्स इसमें काम करते हैं। ठीक है, 83 पॉइंट के लिए ले लेते हो आप 1 और नंबर के लिए 0 ले लेते हो, पॉइंट गायब हो जाता है। पॉइंट के लिए लेते हो आप 1, नंबर कितने हैं, 2 है तो 2 0 ले लो, पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग तो बहुत इजी है। इस पर ज्यादा बात हमें करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन में 10, 483 अपॉन में 100। और अगर कुछ भी अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल आउट करो, दोनों में 5 से डिवाइड हो जाए तो 5 7 जा 5 3 जा 7 अपॉन में 3। सिंपल सा हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, 5 2 जा। ओके, अच्छा जी, तो ये हम लोग, मैं इस पर कोई बात नहीं करने वाला हूं। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा काम है कि हम प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग पे ज्यादा बातें करें। तो हम लोग
इसी पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं क्योंकि ये आप डेसिमल में भी पढ़ चुके हैं। ओके, दिक्कत तो नहीं है? हो बता देना भाई, कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, जाओ करो, कितना करना है भाई, है ना। कि कहा है किसी ने, क्या कहा है कि यूं उदास बैठना समस्या का हल नहीं है, यूं उदास बैठना मसले का हल नहीं है मुर्शिद, अगवा करो और निकाह करो। कहाँ लगे हो, ठीक है ना। तो यूं उदास बैठना मसले का हल नहीं है मुर्शिद, अगवा करो और निकाह करो। खैर, इसका हमारी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हम लोग प्योर रिकरिंग पे देख लेते हैं। प्योर रिकरिंग का मतलब होता है एग्जैक्टली वन नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं, दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, ये डेसिमल के बाद के, यानी सारे रिपीटिंग नंबर जो है डेसिमल के बाद है। डेसिमल के बाद में केवल रिपीटिंग नंबर, यानी 4.3 पे बार हो सकता है, 2.16 पर बार हो सकता है, 7.835 पर बार हो सकता है, यानी कि डेसिमल के बाद के सारे नंबर रिपीट कर रहे हैं। मिक्स रिकरिंग में क्या होता है, मिक्स रिकरिंग में आपके पास में होता है जैसे कि कोई भी नंबर होते हैं, जैसे 2.015, मान लो 15 रिपीट कर रहे हैं, 3.15, 5 अकेला रिपीट कर रहा है, 5 ले लिया तो 6 ले लेते, 6 अकेला रिपीट कर रहा है, ठीक है। फिर 0.123 अकेला 3 रिपीट कर रहा है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इन नंबर्स को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग पूरा सीखेंगे, पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म सीखेंगे, देन हम लोग किस पर बात करेंगे। मैकेनिज्म सीखने के बाद में हम लोग इनके कुछ ट्रिक्स देख लेंगे कि हम लोग देख करेंगे, क्योंकि हमें मैकेनिज्म से ही समझ में आ जाता है भाई साहब, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें मैकेनिज्म से समझ में आ जाता है कि कैसे अगर मैकेनिज्म दिख जाए तो हम लोग बता देते हैं कि अब इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी, हम पैटर्न पकड़ लेते हैं। ट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, ट्रिक्स बनाने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि हम लोग पूरा मैकेनिज्म देखते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट आते हैं जो सब में कॉमन हो रहे होते हैं, उन्हें पकड़ के हम लोग चलने लगते हैं। उन्हें पकड़ के जब चलने लगते हो तो आपकी स्टेप्स कम हो जाती हैं। आप किसी मार्केट में जाते हो, नॉर्मली जब भी आप मार्केट में जाते हो, मान लो यहाँ से लेकर के आप कहीं जाते हो, तो आपको पता चलता है कि आप अगर मेन रोड से जाओ तो आपको घूम के जाना पड़ता है। ये जो गली गई है ना, ये गली, ये मोहल्ले से निकल कर, हाँ इसमें कुत्तों का खतरा होता है, बहुत सारे डॉग्स होते हैं, अगर काट भी लेते हैं ना, तो साइकिल से जाओ या फिर ऐसे वैसे जाओ तो तरीका होता है सबके जाने का, कुत्ते नहीं लपक जाए, ठीक है ना। काटते तो 16 इंजेक्शन लगते हैं पेट में, वो भी बड़े दर्द देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ से रास्ता जाता है, इस गली में से अगर हम लोग निकल के जाते हैं तो हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे। तो आप वो जो लंबा रास्ता होता है उसे आप कुछ चलना नहीं पड़ता है। ट्रिक्स का यही काम होता है, लेकिन सबसे पहले आपको लंबा रास्ता पता होना चाहिए, तब जाके आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढ पाते हो। लंबा रास्ता पता होने का मतलब ये होता है आप उस मोहल्ले में, उस शहर में घूमे हुए होने चाहिए। अगर आपने घूमा है पूरा का पूरा तो आपको पता है कि ये टिल्लू किराना स्टोर के साइड में से जाना है, अरे ये चंपा कली आंटी, ये वाली आंटी, अच्छा ये वाली आंटी के पास से तो जाते हैं हम लोग, हाँ यहाँ से निकलो तो वहां पहुंच जाते हैं हम लोग टिल्लू किराना स्टोर। यही सब बातें होती हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले मैकेनिज्म पर बात करते हैं भाई साहब। ओके, तो मिटा दूं मैं इनको, है ना, एग्जाम्पल अपन लोग नए ले लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो, तो क्या है कहने का मतलब ये है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग सीखते हैं फटाफट, ठीक। पहला हम लोग देखते हैं, हम लोग प्योर रिकरिंग वाले, जैसे कि मेरे पास में 0.2 पर बार है, तो मुझे पता है कि ये नंबर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं, 0.2222 डॉट 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 आगे रिपीट कर रहे हैं। 3 डॉट का मतलब होता है कि इन्फिनिटली मूव कर रहा है, इसको आप बोल दो x, क्या मान लें हम लोग, लेट हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटिंग। स्टेप 1, जो भी आपने लिया है, जो भी आपका नंबर है उसको आपने x मान लिया, देन आपको देखना कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। नंबर 1 रिपीट कर रहे हैं तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 2 रिपीट कर रहे हैं तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 3 रिपीट कर रहे हैं तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन, ठीक है। अगर 4 नंबर रिपीट कर रहे हैं, रिकरिंग है, तो हम लोग 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। n नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग 10⁻n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाई होता है जब भी तो दोनों साइड होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, बोथ
साइड। क्या है, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर होगा, तो 0.222 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू इधर तो 10x हो ही जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई बाय 10 होता है तो मैंने सिखाया आपको डेसिमल में कि एक नंबर आगे चला जाता है डेसिमल। ठीक है, तो जब एक नंबर आगे जाएगा तो यहाँ बचेगा 2.222 और ये बचा अपने पास में 10x। अब आपको ये पता है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 प्लस में 0.2 पे बार। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोग ने इसका ये 2.22 है इसे हम लोग जानते ही नहीं है, लेकिन हम इसको जानते हैं। लेकिन अगर मैं 2.2 पे बार में से अगर 0.2 पे बार निकाल लूँ तो वो मेरा x बन जाएगा, जो इसके साथ में सिमिलर है। ऑलवेज यही करते हैं लोग। हम लोग इस नंबर में से, यानी ये जो स्टेप आई अपनी थर्ड नंबर की, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को जिसको हमने x माना उसको अलग निकाल के साइड में रख देते हैं ताकि वो हमारा x बन जाए। ठीक है, दोबारा समझाता हूं कि अगर ये वाला जो नंबर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये वाला हम लोगों ने माना तो 0.5 पर बार और कहीं पर आ जाता 5.555, तो हम लोग 5 प्लस 0.5 पे बार अलग लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा थोड़ी देर बाद x बन जाए, क्योंकि हमने इसको x माना है। ठीक है, अब अगर ये 1.5 पर बार होता तो 1.5 पे बार होता तो आगे चल के ये क्या बनता, आगे चल के ये बनता 15.5 पर बार। तो मैं इसमें से 1.5 को बाहर निकाल लेता, तो मैं क्या लिखता, 14 प्लस 1.5 पर बार। थोड़ी देर के बाद ये अपना x बन जाएगा। गॉट इट, होप समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको हम लोगों ने माना है x, तो हम इसको लिख देते हैं x, तो 2 प्लस में x इज इक्वल टू 10x, x चले जाएंगे इधर, x जब इधर जाएगा, जब भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं इक्वल के उस साइड तो साइन हमेशा अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ ये 2 के साथ प्लस में है तो यहाँ 10x के साथ में माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू 10x माइनस में x, तो कितना बचा 9x। और अगर यहाँ पर 9x बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, तो x को हम लोग अकेला छोड़ देते हैं, 2 को क्या अपॉन में आ जाएगा 9, और x को हम लोगों ने क्या बोला था 0.2 पर बार को हम लोगों ने बोला 2/9। क्या यही अपना p/q फॉर्म बन गया? यस, दैट्स व्हाट वी वांटेड ऑलवेज। ठीक है, अच्छा तो मतलब ये है कहानी। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं का मतलब ये हो गया कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अब कि हमारे पास में है 0.23 पर बार। ठीक है, 23 पर बार को हम लोग x बोल देते हैं। इसका मतलब है कि 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 10 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2323 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100 x। इसको बोल देता हूं मैं से। ठीक है, मान लिया है, लेट कर लिया हम लोगों ने। 100 से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज हैं, तो जाएगा 23.23 पर बार इज इक्वल टू 100x। यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा 23 प्लस में 0.23 पर बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100x। मतलब 23 प्लस में x, इसको हमने x बोला था, इज इक्वल टू में 100x। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 23 इज इक्वल टू 100x माइनस x यानी 99। 23 इज इक्वल टू 99x, 99 आ जाएगा नीचे तो 23 अपॉन में 99 इज इक्वल टू x विच इज 0.23। आपको ये भी समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, बाय साइड। बाय साइड ले लेता हूं का मतलब ये हो गया कि इसी की साइड में एक और नंबर ले लेता हूं। एक और नंबर जैसे कि मैंने ले लिया 5.367 पर बार, 5.367 पर बार इज इक्वल टू मैंने बोल दिया इसको x। ठीक है, 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं 1000 से। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा कि नंबर 3 डिजिट आगे जाएगा। इसका मतलब 5.367 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू में 1000x। यहाँ पर ये 0.3 नंबर आगे जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ जाएगा तो ये जाएगा 5367। ठीक है,
ऑल राइट विथ यू 0.367 डॉट 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 इज इक्वल टू 1000x मतलब अब इसमें से मैं कितना बाहर ले लूं, इसमें से मैं बाहर ले लेता हूं 5 अगर हम इसमें से 5 बाहर ले लेता हूं तो 5 बाहर लेने का मतलब क्या होगा कि 5 3 6 यहां पर बचेगा, 5 बाहर लूंगा तो बचेगा 2 बचेगा, प्लस में बचेगा 5.367 यानी 67 में से 5 जाएगा तो 62 बचेगा, इज इक्वल टू में कितना आ गया 1000x। इसको हम लोगों ने बोला था x, तो 5362 ठीक है, प्लस में x इज इक्वल टू 1000x। x को उस साइड भेज दो तो 5362 प्लस में या फिर इक्वल में 1000x माइनस x इज इक्वल टू 999 x इज इक्वल टू 5362, यहाँ आ जाएगा 5362 अपॉन में 999 इज इक्वल टू में x। आंसर्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो भी आंसर निकाल रहे हैं इनसे आपको मैं कुछ रिलेट करके बताने वाला हूं, तो इसको मैं लिखा 5.367 ठीक है। अच्छा, अब ये तो हुए अपने क्वेश्चंस, अब मैं आपसे थोड़ा सा इसको रिलेट करने की बात करता हूँ। मतलब यहाँ पर देखो एक ही नंबर रिपीट कर रहा था और पॉइंट के इधर कुछ नहीं था, केवल क्या था 0 था। अगर पॉइंट के इधर केवल 0 था और पॉइंट के बाद ही थे सारे नंबर और सारे नंबर रिपीट कर रहे थे तो 2 अकेला रिपीट कर रहे थे, तो 2 के अपॉन हमने 9 लिखा। सिमिलर केस में यहाँ देखो कि साइड में 0 था, ठीक है, साइड में 0 था, इधर क्या था 23 पर बार, 23 पर बार, यानी ये 23 बार बार रिपीट कर रहा था। 23 अगर बार बार रिपीट कर रहा था तो हम लोगों ने लास्ट में क्या लिखा 23 को पूरा एज इट इज नंबर लिख दिया, अपॉन में 99 लिख दिया। कितने नंबर रिपीट कर रहे थे, 2 नंबर रिपीट कर रहे थे, 2 बार 9 आ गया। एक नंबर रिपीट कर रहा था, 1 बार 9 आ गया, नंबर बिना डेसिमल के लिखा, ठीक है। अब मान लो अगर आपके पास में इनके 0.1 पर बार होता तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 1 को एज इट इज लिख दो और एक ही नंबर रिपीट कर रहा तो 1 9 लिख दो, सिंपल, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर आपके पास में 0.26 पर बार है तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखो 26 को एज इट इज लिख दो, अपॉन में दो नंबर रिपीट कर रहे तो 2 बार 99 लिख दो। अच्छा, इसके अलावा अगर 3 नंबर रिपीट करें तो 0.537, ठीक है, तो क्या करो आप 537 एज इट इज लिख दो, ठीक है, अपॉन में 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 3 बार 99 लिख दो। तो क्या सर यहां पर काम करेगी ये चीज? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी, बट उसके लिए हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं कि उसके लिए हमें जरूरी है कि वो 0 के बाद, पॉइंट के पहले 0 ही होना चाहिए, और अगर पॉइंट के पहले 0 नहीं है तो उसके लिए हमारे पास में इस टाइप का अगर नंबर है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी बात करते हैं। पॉइंट के बाद वाली तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई कि पॉइंट के बाद में अगर जैसा भी नंबर हो आप सिंपली जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं 999 लगाते जाओ उतनी बार, ठीक है। अभी मैं इस चीज को लिखवा दूंगा, फिलहाल आपको ये चीज समझ में आई। ये वाला केस आपको एक बार और बताता हूं मैं, ठीक है, चलो। आपको पता है अभी टाइम क्या हो रहा है? 1:30 बज रहा है रात का, आसपास से कुत्ते भौंक रहे हैं। बोले सर किसको पढ़ा रहा हो, भूत आ गए क्या? मैंने कहा नहीं भैया, हमारे बच्चे रात में भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, जैसे 5.367 था, इस पर बार लगा हुआ था, इस पर अगर बार लगा हुआ है तो आपके पास में तो तरीके हैं ना, आप इसको वैसा कन्वर्ट कर लो, वैसा कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, 5 प्लस में 0.367 में इसको बना लेता हूं।
अच्छा, तो इसको तो मैं इस मेथड से कर सकता हूँ ना। हाँ बिल्कुल, इसको तो आप कर ही सकते हो। तो आप इसको 5 प्लस में 367 अपॉन में 3 नंबर रिपीट करें 99 लिख दोगे। लेकिन सर ये नंबर और ये नंबर में तो फर्क है। हाँ तो होगा ना, क्या प्रॉब्लम है। आपको आता है ना ये सॉल्व करना, क्या करो आप इसका इस पे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व भी करोगे ना। तो ये राइट वाला केस आपको पता है ना, 5 राइट 367 अपॉन में 999, वो वाला सॉल्व कर दो। 5 9 जा, वेरी गुड, 45, 5 9 जा 45, 45 और 4 49, 5 9 जा 45, 45 4 49, प्लस में 367 अपॉन में कितना 999, ठीक है। क्या हो गया, 5 7 12, 9 6 15, 15 और 1 16, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 4 और 1 5। ओ माय गॉड, ये नंबर और ये नंबर तो सेम आया है। हाँ तो यही बता रहा था मैं आपको यार, यही तो बता रहा था आपके पास में ना ये जो ब्रह्मास्त्र है आपके पास में, आपको सारे नंबर रिपीटिंग दिख जाए ना, बहुत इजीली आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली, बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हो। आपको समझ में आ गया। अब फटाफट मुझे बता दो, जैसे 1.2 पर बार अगर किसी दिन लिखा हो तो आप क्या करोगे, 1 प्लस में 0.2 पर बार लिखोगे। इस चीज को 1 प्लस में 2 अपॉन में 9 लिखोगे, 9 बन जाए 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 अपॉन में 9, सिंपल। इसके और ट्रिक्स बताऊंगा मैं अभी, इसको और भी करने के तरीके होते हैं ना, तरीके बहुत होते हैं। देखो तुम्हारे लिए जो अच्छा लगेगा मैं सिर्फ वो बताऊंगा, सो डोंट माइंड, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपके पास में रिपीटिंग हो उनको अलग कर लो, बाकी के अपन लोग अलग देख ही लेते हैं यार। एक और बता देता हूँ, जैसे कि आप 53 लिखा हुआ है पॉइंट में आपके पास में, यहाँ पर मान लो 7 पे आ गया वार, या मान लो 72 पर वार आ गया, तो क्या करोगे आप 53 को अलग कर लोगे, प्लस में 72 अपॉन में 99, दो नंबर रिपीट कर रहे हैं। अब इसको आप सॉल्व करोगे, आपको आपका P अपॉन Q फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, जब प्योर रिकरिंग होता है, सारे नंबर रिपीट कर रहे होते हैं, तब आप उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हो, किस तरह से आप उनको सॉल्व करते हो, इजी, ठीक है। वेरी गुड, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। तो आपको समझ में आ गया, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। चलो चलो चलो, हो। सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। कहां से आएगा, गेट तो सारे बंद है। ताला तोड़ के तो आ नहीं पाएगा क्योंकि ताला मैंने लगाया नहीं है। ओके, अच्छा जी, हाँ साहब, करें बात, करते हैं बात। क्या बात करनी है, हाँ अब हम लोग बात करने वाले हैं मिक्स्ड रिकरिंग नंबर्स। जब इस टाइप के कोई भी आपको नंबर मिले जहां पर कैसे दिए हो आपके लिए मिक्स रिकरिंग नंबर दिए हो, का मतलब ये होगा कि अब आपके पास में नंबर सिर्फ ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि सिर्फ सारे डेसिमल के बाद रिपीट करें। नंबर आपको मिलेंगे 0.12 पर बार, पहला नंबर, दूसरा नंबर 2.543, 43 रिपीट कर रहा है, बाकी कोई रिपीट नहीं कर रहा। हे भगवान, कैसा अत्याचार है। तीसरा नंबर 0.123, 3 बस रिपीट कर रहा है। इस टाइप के नंबर मिले तो इस समस्या में क्या करें, बेहतर है अपने आप को बचाएं और ऐसी स्थिति से निकल जाएं, लेकिन बचाने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। इजी है, एक क्वेश्चन बताऊंगा देन ट्रिक बता दूंगा। क्वेश्चन बताऊंगा तो क्या करूंगा, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं भाई साहब, देखना कितना गंदा है, कितना गंदा है वो देखना तुम लोग। अगर मैं इसको एक्चुअल मेथड से अगर मैं जाता हूँ ना, इसमें जो बताई जाती है एनसीईआरटी में, उस मेथड से जाते हैं हम लोग। सपोज 0.12 जो है उसको मैंने मान लिया x, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो उसके रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो इसका मतलब होगा कि 1.2 पे बार बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में ये 10x हो जाएगा। अब आप ये सोचो
कि ये लिखा हुआ है, इसमें से मैं इसको हटाऊंगा, इसमें से मैं इसको हटाऊंगा, तो पता है मैं इसको कैसा लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा मैं इसमें से फॉर एग्जांपल मैं 1.22222 में से 0.12222 यानी कि 2 पर बार में माइनस कर रहा हूँ, या फिर आप इसको ऐसा 2 पर बार लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात मैंने एक ही लिखी 0.122 बार ये लिखा है, तो माइनस करूंगा तो 0 0 0 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, मतलब कितना मिला, मैं इसको लिखूंगा 1.1 प्लस में 0.12 पर बार इज इक्वल टू में 10x। ठीक है, इसको मैंने x बोला, मैं इसको x बोल देता हूँ, 1.1 प्लस में x इज इक्वल टू 10x, x उस साइड जाएगा तो 1.1 इज इक्वल टू 10x माइनस x आएगा, कितना बचा 9x, यहाँ पर 1.1 9 नीचे आ जाएगा, 1.1 अपॉन में 9 इज इक्वल टू में x, अब इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, मतलब 0 पॉइंट गायब हो जाएगा, तो 11 अपॉन में कितना आया 90, x यानी 0.12 पर बार। बेकार मेथड है ना, बेकार, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हुई यहाँ पर, ये करने में भी दिक्कत हुई, मुझे पता है आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप इस मेथड को भी रट लोगे सर रटना तो नहीं है, नहीं रटना, अच्छा समझ भी गए हो, शाबाश, फिर तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या बताऊं, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टाइप के हो स्टूडेंट हो, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपको दिक्कत है फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं, जिस बात का नाम हम लोग शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, या फिर हम लोग इजी मेथड बोलते हैं। तो ये तो मेथड 1 है जो आपका एनसीईआरटी आपसे करवाता है। आई डोंट लाइक टू मेक अ क्वेश्चन डिफिकल्ट फॉर माय स्टूडेंट, आई हेट दैट, आई जस्ट हेट दैट, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए क्वेश्चन इजी बने, इजी बने तो क्या करें, हम अपने मेथड लेके आते हैं, अपने मेथड लेके आएंगे, मतलब 0.12 पर बार लगाएंगे, इज इक्वल टू में हम लोग मानेंगे x मानेंगे, क्योंकि कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, एक नंबर रिपीट कर रहा है, एक नंबर के बाद रिपीट कर रहा है, तो हम लोग डेसिमल, सिर्फ डेसिमल हम लोग जस्ट वहां पर जाकर के रख देंगे जहां से रिपीटेशन चालू हो रहा है। कहां से रिपीटेशन चालू हो रहा है, 2 पर, यानी कि उसके पहले पहले जितने नंबर है डेसिमल के बाहर ले आओ। डेसिमल के बाहर लाने का मतलब क्या है कि आप उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दो होते इधर तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 पर बार इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10x। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.2 पर बार इज इक्वल टू में 10x। बट इसको तो हम जानते हैं ना यार, इसको तो हम जानते हैं ना यार, इसको तो हम जानते हैं ना यार, क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में, इसको हम लोग 2/9 लिखते हैं, अभी तो पढ़ा, इज इक्वल टू में 10x, ये जगह 9 1 9 प्लस में 2 अपॉन में 9 इज इक्वल टू में 10x, ये हो जाएगा 11 अपॉन में 9 और ये 10 आ जाएगा नीचे तो एक 0 हो जाएगा इज इक्वल टू में x, और x को हम लोग क्या लिखते हैं 0.12 पर बार। अरे भाई साहब यही चीज तो है, आपको समझ में आ गया, हाँ कौन सी मेथड अच्छी लगी वो तुम डिसाइड कर लेना, मेरे हिसाब से ये वाली मेथड ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 2.543, दो नंबर के बाद में रिपीटेशन चालू हो रहा है तो पहले 5 को इधर ले आओ, ले आओ, ले आओ, मतलब ले आओ, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू x मान लो, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा, 25.4 पर बार हो जाएगा इज इक्वल टू में 10x हो जाएगा। आगे की कहानी में ये होता है कि साहब 25 प्लस में 0.43 पर बार आ जाएगा इज इक्वल टू में 10x आ जाएगा। साथ की कहानी ये बोलती है कि हे भगवान ये 43 अपॉन में 99 है और इज इक्वल टू में 10x भी कहीं से आया था, 25 9 जा 225 होता है, 25 9 जा 225 होता है, 225 में से जो 22 कैरी आई थी वो 225 में ऐड होगी और बचेगा अपने पास में 247 प्लस में 43 अपॉन में 999 इज इक्वल टू में 10x, 10 नीचे आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 का 1 लिखेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा इज इक्वल टू में 99 आएगा, 0 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 990 इज इक्वल टू में x हो जाएगा, और x को हम लोग बोलते हैं 2.543 और उस पर बार लगा देते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, हो रही होंगी, बिल्कुल हो रही होंगी। ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देन मैं आपको रूल्स बता देता हूँ सारे के सारे।
अच्छा साहब, जीरो पॉइंट वन टू थ्री, थ्री अकेला रिपीट हो रहा है, तो कितने नंबर है पॉइंट के बाद? 2 है। इज इक्वल टू आपने x मान लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आपके पास में पॉइंट ही क्या बन जाएगा? 12.3 पर बार इज इक्वल टू में x, ना ना x नहीं, 100x। कितना हो जाएगा? 12 प्लस में 0.3 पर बार इज इक्वल टू में 100x, यानी 12 प्लस में 3 अपॉन में 9 इज इक्वल टू में 100x। ओके, ये कट जाएगा, 3 वन जा 3 3 जा 12 3 जा 36, 36 और 1 37 अपॉन में 3, और ये आ जाएगा नीचे 100 इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी 0.123 पर बार। ठीक है, ये तो हो गए आपके ये नंबर से साथ में डील करना। आपको सारे टाइप के नंबर आ गए, दोनों प्योर और मिक्स दोनों समझ में आ गए, प्योर रिकरिंग। अब मैं आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड ट्रिक्स। ठीक है, कि आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी कभी, पर क्योंकि अब यार क्वेश्चन अगर 4 नंबर में पूछा है तो आप क्या ही एक स्टेप में आंसर दोगे? आंसर आप एक स्टेप में भी दे सकते हो, बट अब क्या आप एक स्टेप में आंसर दोगे? लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया तो भाई साहब, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया तो आप इतनी बड़ी प्रोसेस करने तो बैठोगे नहीं, आप डायरेक्टली ट्रिक यूज करना। ठीक है, ट्रिक, व्हाट इज ट्रिक? तो ट्रिक के लिए हम लोग देख लेते हैं, जरा समझते हैं हम लोग अपनी trick to change decimal into p upon q form। ओके, फोकस। पहली बात आपने देखा 0.2 पर बार था, दूसरा क्वेश्चन आपने देखा 0.43 पर बार था, तीसरा क्वेश्चन 5.437 जैसे नंबर भी आए थे। फिर अभी आपके पास में चौथा नंबर आया था, पहले बता रहा हूं मैं प्योर वाले के लिए, ठीक है ना, प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग के लिए आपके पास में सिंपल होता है, नंबर एज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कंप्लीट नंबर लिख दो एज अ न्यूमरेटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन में, और यहां पर क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट नंबर दैट नॉट रिपीटिंग, उस नंबर को माइनस कर दो जो रिपीट नहीं कर रहा है, अपॉन में लिख दो एज मैनी नाइन्स दैट आर, as many nines, as many numbers are repeating। ठीक है, तो पहला हम लोग ट्राई करते हैं इससे, जैसे 0.2 है तो उसको मैंने एज इट इज 2 लिख दिया, कौन नहीं रिपीट कर रहा? केवल 0 नहीं रिपीट कर रहा, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो 9, यानी कि 2/9। अगर ये नंबर ट्राई करूं तो 0.43 अपॉन में 0.43 को एज इट इज लिख देता हूँ 43, कौन नहीं रिपीट कर रहा? 0 नहीं रिपीट कर रहा, अपॉन में 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं 99, यानी 43 अपॉन में 99। अब अगर ये केस होता तो 5437 एज इट इज, कौन नहीं रिपीट कर रहा? 5 नहीं रिपीट कर रहा, अपॉन में 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 999। ठीक है, आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से चेक करके भी देख सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, नंबर एज अ न्यूमरेटर, पूरा नंबर लिख दो यहां पर एज इट इज विदाउट एनी बार, फिर उसमें से वो नंबर माइनस कर दो जो रिपीट नहीं हो रहे, जैसे यहाँ 5 नहीं हो रहा, अगर यहाँ पर मैं लिखूं, फोर्थ क्वेश्चन में लिखता हूं मैं
43.45 लिखता हूं, तो यहां से 4345 आप पूरा लिखो, उसमें से 43 को माइनस कर दो क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर ही होगी बात। 7 में से 5 गया तो आपके पास में 2 बचता है, फिर 3 एज इट इज आ जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अपॉन में 9 आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तो इजी है, प्योर वाला रिकरिंग। तो ये आपकी ट्रिक हो गई कि अब आप देखो आपको करना है क्या, एक ही स्टेप तो है पूरी की पूरी, एक ही स्टेप में आपका काम हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी आ जाए तो कर देना भैया, ठीक है। याद कर लेना गोविंद सर को कि सर आपने बताया था, हाँ सर हाँ, याद रखेंगे ये फॉर्मूला तो।